ठीक है। तो देखिए आपको हम ले चले केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कल 7 सवाल पिछले क्लास में बनाए थे मोलकुलर थ्योरी पे। आज 8वां नंबर क्वेश्चन में N2 माइनस है। N2 माइनस में देखो उसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 में कितना होगा 14, एक माइनस है कितना इलेक्ट्रॉन 15, यानी N2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 15 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा सीरीज रहेगा फर्स्ट की सेकंड सीरीज में क्या होता है सिग्मा 1 है, सिग्मा 4 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार प्लस और सिग्मा 2 की जेड पहले आता है सेकंड सीरीज में, फिर आता है पाई 2 पे एक्स पाई 2 सिग्मा स्टार पाई स्टार 2 पे। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 इलेक्ट्रॉन बारह के पूछेगा Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखो बिना स्टार वाला देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 गो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 गो है। एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाला कितना है 2 5 और 2 4 2 4 1 5। आप देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, एंटी बॉन्डिंग 5 है, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, 10 का संख्या 5 से ज्यादा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, तो बॉन्ड कैसा होगा स्टेबल। पहला ही पता चलेगा। तुम बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फार्मूला होता है हाफ इंटू N माइनस N। हाफ Nb है 10 10 माइनस 5, हाफ है 10 माइनस 5, 10 में से 5 गया तो क्या हो गया 5 5 बटा 2 क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब पारा में लिख जाए देखो ये भी पेयर्ड है 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 अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड जब ये इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अब देखो ये क्वेश्चन क्या करा अरेंज N2 माइनस N2 प्लस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करा N2 माइनस N2 प्लस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किसके बढ़ते हुए क्रम में बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ते हुए क्रम में, बॉन्ड लेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, बॉन्ड स्टेबिलिटी के बढ़ते हुए क्रम में। इस तीनों का 3 ठो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है पिछले क्लास में हम निकाले थे, कॉपी चेक कर लो। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 3। N2 माइनस का देखो आज निकाले कितना आया बॉन्ड ऑर्डर अढ़ाई कितना आया, और N2 प्लस का भी पिछले क्लास में निकाले थे कितना आया था अढ़ाई। ये सब निकाल चुके हैं। पहले क्या करना तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तीनों का क्या निकालना जो कि हम निकाल के दिखा चुके हैं। देखो कितना कितना। अब देखो इसमें पूछ रहा पहला बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ते हुए क्रम लिखना इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले कम बॉन्ड ऑर्डर को लिखना फिर ज्यादा, तो सबसे कम किसका है देखो ये दोनों में देखो ये दोनों का तो बराबर है ना जी दोनों का रहेगा है। तो N2 माइनस N2 प्लस का दोनों का क्या हो गया N2 बराबर, और सबसे ज्यादा किसका हो गया N2 का। देखो उससे ज्यादा ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो गया। अब क्या पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ। तुमको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा, पिछले क्लास में पहले लिखा चुके हैं। तो बॉन्ड लेंथ जस्ट इसका होता है देखो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है N2, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है N2 इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ इसका सबसे कम होता है। देखो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम और सबसे ज्यादा किसका वही दोनों का। देख रहा है बात समझ में उल्टा ऑर्डर ये हुआ बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ क्या होता है उल्टा। अब तुमसे अगला ऑर्डर क्या पूछ रहा है बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड स्टेबिलिटी में जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। जब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है N2 का, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्टेबल किसका होगा N2 का। तो देखो सबसे ज्यादा किसका है N2। अब इस दोनों में देखो ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, तो अब इस दोनों में दोनों का जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो अब इसमें किसका ज्यादा होगा किसका ये कैसे चेक करेंगे। तो आपको बताए थे जब बराबर बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है तो उस केस में स्टेबिलिटी के लिए क्या हम चेक बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं काउंट क्या करते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या चेक करते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो तुम अगर चेक करोगे ना देखो इसमें और इसमें दोनों में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी स्टार वाला इलेक्ट्रॉन को चेक करोगे तो इसमें ज्यादा आएगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें कम। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है तो बॉन्ड कैसा होगा ज्यादा स्टेबल। इसमें थोड़ा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा होता है इसलिए इसका ये क्या होगा थोड़ा कम स्टेबल। समझ में आ रहा है ना, इसलिए पहले आ गया बात समझ में। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तब, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं हो तो जैसे लिखो लिखो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका कम जिसका कम। और जब दो बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए तो उसके स्टेबिलिटी चेक करने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा स्टार वाला उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, और जिसमें कम होगा उसका क्या होगा ज्यादा। ये दोनों का बॉन्ड निकालना तो सिखाती है ना सीरीज के अकॉर्डिंग, चेक कर लेना देख लेना अपने पता चल जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन O2 का है। किसका है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 गुना कितना इलेक्ट्रॉन इसका 16। क्लियरली दिख रहा है ना पूरा देखो 8 गुना कितना इलेक्ट्रॉन इसमें 16। तो आप देखो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सीरीज लगता है सेकंड सीरीज। क्या लगता है सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 1 है सिग्मा 2 है सिग्मा स्टार प्लस यहां तक तो वही है। इसके बाद चेंजिंग आता है सिग्मा 2 pz, फिर क्या होता है पाई 2 पिक्सल 2 पाई 2 प्लस पाई स्टार 2 पिक्सल 2 पाई स्टार 2। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1। अरे हम बताए थे ना जब बराबर एनर्जी होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 16। कितना हो गया 16। पूछेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 10 स्टार वाला 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कितना है 10 एंटी बॉन्डिंग कितना है स्टार वाला 2 2 4
ಅದು 6 एक 6 एक 4 एक 5 एक 6 एंटीबॉडी में कितना होगा 6। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन से क्या है ज्यादा है। कैसा हो जाएगा स्टेबल। क्या हो जाएगा स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर बोलेगा निकालने, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हाफ माइनस एन है, तो हाफ एन बी कितना 10 10 माइनस 6 10 में 6 गया तो कितना हो गया 4 4/2 कितना हो गया 2 यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब मैग्नेटिक नेचर क्या पारा है या डाया, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ना डाया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारा। तो देखो चेक करते जाओ अनपेयर है कि नहीं, देखो यहाँ पर अनपेयर है एक है यहाँ भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जिसको बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं पारा। मैग्नेटिक नेचर के साथ वैसे पारा मैग्नेटिक। अब देखो 10वां नंबर क्वेश्चन है O2 प्लस क्या है O2 प्लस तुमको पता है ऑप्शन क्या नंबर 8 होता है 8 और 16 एक प्लस एक घटे 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सीरीज लगता है सेकंड। तो फिर वैसे लिख दो सिग्मा 1 सिग्मा 4 सिग्मा 2 यहाँ पे सिग्मा 2 मीटर फिर पाई 2 कैसे पाई 2 है पाई 4 2 देखो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कितना हो गया 10 एंटीबॉडी कितना होगा 2 2 4 1 5 कितना हो गया 5। फिर देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटीबॉडी से ज्यादा है तो स्टेबल। बॉन्ड कैसा होगा स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे फॉर्मूला हाफ इनटू एनबी माइनस एन है हाफ इनटू 10 माइनस 5 कितना हो गया 5/2 अढ़ाई। और मैग्नेटिक नेचर तो देखो तो यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जब भी एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब देखिए इसके बाद जो है आप कुछ क्वेश्चन और भी है इसमें बॉन्ड ऑर्डर पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन और है जो करवाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपका जो है खत्म हो जाएगा। तो फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री के नए वीडियो लेक्चर में।